इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 20.4। इसमें पढ़ेंगे पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। हर सेट में संख्यात्मक योग्यता का 15 क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याओं का लघुत्तम, लघुत्तम समझते हो ना, लघुत्तम और महत्तम। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 75 तथा 5 है। कितना है? 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है, यदि उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? फिर से क्वेश्चन सुनो। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 75 तथा 5 है। कितना है? क्रमश नंबर से 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो इन दो संख्याओं का योग होगा 40। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 77, 16 मजदूर, कितना? 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके कितने दिनों में समान इमारत, मतलब उसी इमारत को गिरा सकते हैं? तो 56/9 दिन में उसको गिरा सकते हैं। कितना में? उतना में नहीं होता है, क्योंकि 24 मजदूर है ना, 8 घंटे काम करता है, लेकिन 12 हो सकता है कुछ भी। तो आंसर होगा 128/9 दिनों में उसको गिरा सकते हैं। आंसर डी। मैथ का सवाल है, सॉल्व करने के बाद आएगा इसका आंसर, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 78, एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से, कोई रेलगाड़ी है एक अस्थायी गति से चल रही है, मतलब जो स्पीड वो पकड़ी है उसी स्पीड में वो चल रही है। ठीक है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले पुल को 38 सेकंड में पार कर सकती है। एक पुल है जिसका लंबाई 440 मीटर है, उसको 35 सेकंड में पार करती है, और 460 मीटर वाले पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो रेलगाड़ी की गति हो गई 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो राजधानी एक्सप्रेस का स्पीड बताया जा रहा है। राजधानी एक्सप्रेस में कौन कौन गया है? कमेंट में जरा लिख को बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 79, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज, रावण का जो घर था ना वो भी त्रिभुज का था। जिस तरह हम लोग का ट्रेंगल है, ट्रेंगल शेप में वो घर बनवाया था। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः कितना है? 9:12 है। उनकी गति है 9:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी? अगर जो दीपक है, विनोद 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो 19 पर है ना ये, तो उसकी तो स्पीड ज्यादा होगी। तो उसका मतलब स्पीड होगा 133 किलोमीटर प्रति घंटा। दीपक का स्पीड हो जाएगा 133 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कैसे निकाला है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, मतलब चाल का फॉर्मूला लगा के इसको बनाओ, जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 81, एक वस्तु को 12.5% की छूट दी जाती है। एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5,845 में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा 6,680। 6,680। इसमें का 12% निकाल लो, 12% जोड़ डालो इसमें। क्वेश्चन नंबर 82,
12,500 की एक राशि साधारण ब्याज दर से टी, साधारण ब्याज दर से किसी का नाम ले लो, चाहे यहां पर सोच लो टाइम वर्ष, टी वर्ष में 5,625 का ब्याज देती है। टाइम में 5,625 का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो टी का मान क्या होगा? तो टी का मान हो जाएगा, इसमें से आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष इसका मान आएगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि x y से 30% कम है, x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है, तो x y से कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंट कम है? तो x y से z y से करीबन 65% मतलब प्रतिशत में कम है, 65% कम है। क्वेश्चन नंबर 84, यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार करता है, धीरज 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर लेता है दौड़ के, तो धीरज की गति क्या है? तो धीरज की गति है 4 किलोमीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 85, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको तो पढ़ूंगा तो आपको समझ में तो आएगा नहीं, ऐसे पढ़ा जा सकता है, तो इसका मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बता देते हैं, 13/100 इसका आंसर आने वाला है। आप इसको सॉल्व करके लाइयो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 86, Ni और N2 संख्या का औसत 17 है, ठीक है। N2 तथा N3 का औसत 44 है। N3 तथा N1 का अंतर क्या है? N3 और N1 का अंतर हमें बताना है, इसका अंतर होगा 54, सी। क्वेश्चन नंबर 87, यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 7c है तो ABC का अनुपात क्या होगा? तो ABC का अनुपात हो जाएगा 21:14:6। आंसर ए, 21:14:6। क्वेश्चन नंबर 88, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिनों में पूरा कर सकता है तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो रोहित संपूर्ण कार्य को 128 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना में? 128 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 89, यदि 80 वस्तुओं का कार्य मूल 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत होगा 60%। क्वेश्चन नंबर 90 में है 5/1/5 का 25/4 प्लस 20 यहां पर देखो, अब 5/1/5 का 25/4 प्लस जोड़ 20/3 भागा 100/9 का मान क्या होगा? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, 23/5। बाटा बोल रहा हूं, बेटा मत समझ लेना, 23/5। अब है पार्ट डी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है? इसमें से कौन है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? बीट है, बाइनरी है, पेंसिल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में पेंसिल नहीं जोड़ा जा सकता। 92, आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं उसे डाटा बोला जाता है। क्या? डाटा। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर की भौतिक बनावट, कोई भी कंप्यूटर है, भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग कहलाती है, उसको बोलते हैं हार्डवेयर बोलते हैं। आंसर
ए। क्वेश्चन नंबर 94, डैश में बटन और मेनू होता है। क्या चीज में बटन और मेनू होता है? जिसे सामान्य प्रयुक्त कमांडो का एक्सेस तेजी से होता है। अब बताओ, फिर से बोल दो। डैश में बटन और मेनू होता है जिसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडो का एक्सेस तेजी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स को आप जैसे टूल बॉक्स दबाओगे ना, मेनू बॉक्स खुल जाएगा। यहां पर तो है लेकिन मैं खोल सकता हूं। ये मेरे पीसी से कनेक्ट होकर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये नहीं पता, लेकिन अभी मैं खोल कर रखा हूं, यही टूल बॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को डैश कहते हैं। त्रुटि को क्या बोलते हैं, मतलब गलती को क्या बोलते हैं? उसको बग बोलते हैं, बग। कंप्यूटर के भाषा में गलतियों को बग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 97, मॉडेम। मॉडेम पहले इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब तो उसका जमाना ही खत्म हो गया। मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता था? तो मॉडेम फोन लाइन के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। फोन लाइन क्या है? जिसमें हम लैंडलाइन के लिए एक लैपटॉप में भी आता है, VGI बोलते हैं उसको, तो उसी में कनेक्ट किया जाता था। किसको? मॉडेम को। क्वेश्चन नंबर 98, लिनक्स क्या है? लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऐसे मैक में मिलता है, मतलब एप्पल के कंप्यूटर में मिलता है, चाहे सुपर कंप्यूटर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, पहले से ऑन है जो कंप्यूटर, उसको रीस्टार्ट करने को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर खुला है और उसको हमको रीस्टार्ट करना है, उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग बोलते हैं। याद रखना, ये एग्जाम में आएगा कि कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। अगर कंप्यूटर चलते चलते थोड़ा सा उसमें दिक्कत होने लगा, जैसे आप रीस्टोर करोगे ना, रीस्टार्ट कर दोगे उसको, तो लैपटॉप आपका कंप्यूटर हो सब ठीक काम करने लगेगा। जैसे में कोई डिवाइस काम कर रहा है, जिससे में हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो घच मतलब कर रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, पूरा लाइट बंद कर दो, अभी जो चालू कर दो, काम करना चालू कर देगा। ये नियम होता है एक्सेलरेट को उठाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कनेक्ट करता है? तो हार्डवेयर को कनेक्ट करने वाला है सिस्टम। सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को भी कनेक्ट कर लेता है। अब सीपीयू को आप कभी कभी छुओगे तो करंट लगता है। क्यों? सिस्टम ऐसा फिट किया रहता है कि आपको थोड़ा सा ना थोड़ा सा लग ही जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम। यह भी सवाल आता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो भाई ठीक है, सिस्टम जो है वही कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित कर सकता है। 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट आता है ना। टाइम 7 बजे, आप चेक कर सकते हो। आंसर की ये है इस पूरे पीडीएफ का आंसर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के पोर्टल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में भी करके पूछ सकते हैं कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगा। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में सेट 21.1 के साथ।